हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि सामाजिक विज्ञान का होने वाला है 2024 का। अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके स्कूल में बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है, तो इस पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है, उसके बाद 70 नंबर के पेपर होने वाले हैं। ठीक है, इतनी सी बातें आप लोगों को पता होंगी। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से लिखना यानी प्रश्नों का आंसर लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ लीजिएगा, तभी जो है पूरे पूरे अंक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। खंड अ की तरफ चलते हैं और खंड अ के हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, खंड अ में थोड़ा सा आप लोगों को बता दें तो खंड अ में आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आप साइंस का पेपर दे रहे हो, हिंदी का दे रहे हो, इंग्लिश का दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप सामाजिक विज्ञान का दे रहे हो। 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बहुविकल्पी टाइप के, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यानी कि टोटल 20 नंबर के पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, आप लोग को पता होगा। और सारे प्रश्नों को आपको OMR सीट में फिल करना होगा। ठीक है, अगर स्कूल वाले OMR सीट देंगे तो ठीक है, वरना आपको बोर्ड एग्जाम में तो OMR पर ही करना होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के पास है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मेटरनिक का, दूसरा है लुई किलिप का, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन और चौथा है रूसो। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। देखिए, प्रश्न हमारे पास क्या है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, ये कथन कहा था चांसलर मेटरनिक ने। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में विलय हुआ, यानी कि आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम कब कब घोषित किया गया, कब कहा गया कि यूनाइटेड किंगडम बन चुका है? तो इनमें से आप सभी को याद रखना है। देखिए, बात करें आयरलैंड की तो ये जो है 1 जनवरी 1801 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम घोषित हो चुका था, तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1801 ईस्वी। आप लोग डेट याद, अगर डेट आ जाए तो 1 जनवरी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इनमें से सारे प्रश्न जो है ना, कई बार जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ लिए गए हैं, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। गांधी जी अगर बात की जाए अफ्रीका से वापस लौटने की तो 1915 ईस्वी में अफ्रीका से वापस लौटे थे। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4 नंबर कि स्वदेश आंदोलन के दौरान तिरंगे में कौन सा रंग नहीं था? स्वदेश आंदोलन हो रहा था ना, तो तिरंगा का यूज किया जा रहा था, तो उस समय कौन सा रंग नहीं था? इनमें से कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, पीला रंग नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, आप सभी को बता दें प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था ना 28 जुलाई से शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक है, और 11 नवंबर को ख़त्म हुआ 1918 ईस्वी में, तो 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ग इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन है, त्रिदाद का होशे नामक उत्सवी मेला मूल रूप में था, मतलब कि मूल रूप से क्या था? ठीक है, ये जो त्रिनाद का होशे नामक उत्सवी मेला था, ये मूल रूप से क्या था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ख मुहर्रम था। ठीक है, क्या था? मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटनी म्यूजिक के प्रणेता थे, चटनी म्यूजिक के प्रणेता कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ग सुंदर पोपा। ठीक है, पोपा यहाँ पे लिखा गया है, पोपो होता है। ठीक है, सुंदर पोपो जो थे चटनी म्यूजिक के प्रणेता माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कितना नंबर? 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोपानी खेती की जाती है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। इनमें से सोपानी खेती जो है ना कहाँ पे की जाती है? तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, उत्तराखंड में की जाती है। ठीक है, सोपानी खेती उत्तराखंड में की जाती है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि किस राज्य में 80% भूमि पर कृषि की जाती है? तो आप सभी को याद रखना है, हरियाणा और पंजाब में जो है 80% क्या, 80% से अधिक भूमि पर भी खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ख पंजाब बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका। ठीक ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कि बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। बाघ परियोजना जो थी ये कब शुरू हुआ था? आप सभी को बता दें। डेट की अगर बात करें तो 1 अप्रैल को शुरू हुआ था और ईस्वी की बात करें तो 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आप सभी लोग तैयार कर लेंगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संकटग्रस्त पादप जाति है, तो कौन सा जो है संकटग्रस्त पादप जाति है? पहला ऑप्शन है चंदन, सागौन, चीड़ और शीशम। इनमें से ऑप्शन नंबर क चंदन जो है ना, वैसे तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो संकटग्रस्त हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें जो है इतना ऑप्शन में जो दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन नंबर क चंदन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? किसकी बात कर रहा है? सलाल बांध की बात कर रहा है। सलाल बांध जो है किस नदी पर बना है? तो आप सभी को याद रखना है चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के तीर्थ कहा था। आधुनिक भारत का तीर्थ बांधों को कौन कहा था? ठीक है, बांध को जो है आधुनिक भारत का तीर्थ यानी मंदिर किसने कहा था? तो आप सभी को याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, भारत में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, पोखरण जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है। देखिए, पोखरण की अगर बात की जाए तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। 16 नंबर अब क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य किस वर्ष 2 भागों में बांटा गया? जम्मू कश्मीर को दो भागों में कब बांटा गया था? तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, 2019 ईस्वी में, ठीक है। कब बांटा गया था? 2019। डेट अगर याद करना हो तो 31 अक्टूबर को जो है बांटा गया था, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 17 नंबर की प्राचीन समय में स्त्रियां कहाँ तक सीमित थी? ठीक है, क्वेश्चन है प्राचीन समय में स्त्रियां जो है कहाँ तक सीमित थी? तो आप सभी की नॉलेज के लिए बता दें, प्राचीन समय में स्त्रियों को जो है पुरुषों के समान ही माना जाता था, उनमें कोई भेदभाव नहीं थी, ठीक है, दोनों में कोई भेदभाव नहीं माना जाता था। यानी कि इनमें ऑप्शन नंबर घ सही कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन लगाना सही नहीं लग रहा है। प्राचीन समय की स्त्रियों को जो है दर्जा दिया जाता था, अच्छा दर्जा दिया जाता था। जिस तरीके से पुरुषों का सम्मान होता है उसी तरीके से स्त्रियों को अभी सम्मान होता था समाज में, और हर वो काम स्त्रियां कर सकती थी जो पुरुष करते थे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि कहलाती है। लंबे समय तक अगर वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन की वृद्धि करें तो हमारा क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन है विकास तो हो पर परिवेश को हानि न पहुंचे उसे कहते हैं। विकास तो हो ही, लेकिन परिवेश हमारा पर्यावरण बचा रहे इसे क्या कहेंगे? तो एक धारणा ही तो है ना ये, एक इंसान की धारणा हो सकती है, तो धारणीय विकास कहेंगे। अगर धारणीय विकास को हम बढ़ा लें तो हमारे पास जो पर्यावरण है, परिवेश है, वो अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा और पर्यावरण हमारी बची रहेगी, क्लाइमेट अच्छे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि मछुआरा और मधुमक्खी पालक कहलाता है। मछुआरा और मधुमक्खी पालक जो है ना प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं, ठीक है। किस क्षेत्रक में? प्राथमिक क्षेत्रक में। तो ये कृषि है, ठीक है, क्या है? कृषि है। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए 20 नंबर हमने यहाँ पे कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है 20 नंबर का क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया, 20 क्वेश्चन हमने किए, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद से आपसे पूछे जाएंगे खंड ब करके वर्णात्मक प्रश्न। और देखिए सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 2 तरह के वर्णात्मक प्रश्न आपके पास आएंगे, एक 4 नंबर वाले और एक 6 नंबर वाले। तो 4 नंबर 4 सवाल पूछा जाएगा 4 नंबर का, ठीक ना। और इसके लिए 16 नंबर मिलेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 4 नंबर के 4 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 16 नंबर के पूछे जाएंगे। और एक खुशी की बात यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अथवा करके एक और भी क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों में से आपको जो भी पता हो उनका आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये दिया है और अथवा करके एक क्वेश्चन ये दिया है, यानी 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से किसी एक का ही उत्तर लिखना है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है।
किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ठीक इसी तरीके से, दो आपको दिया रहेगा, एक ऐसे दिया रहेगा अथवा करके एक दिया रहेगा, ठीक ना, दोनों में से किसी एक पर लिखना होगा। थर्ड नंबर में भी वैसे ही होगा और चौथे नंबर में भी वैसे ही होगा। उसके बाद से हमारा आ जाएगा वर्णात्मक सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसे हम कह सकते हैं कि 6 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो 6 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 4, तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, यानी 24 नंबर मार्क्स आपको वर्णात्मक सेकंड से मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसमें भी खुशी की बात यह है कि दो दो प्रश्न रहेंगे, दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। तो 5 नंबर में आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से किसी एक का उत्तर देना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो 6 नंबर में भी आपको जो है 6 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है और किसी एक पर लिखना है, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखते जाना है। उसके बाद से आपका आएगा मानचित्र संबंधी प्रश्न। जो भी यहाँ पे प्रश्न आपके लिखे गए हैं सारा का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यही प्रश्न जो है तैयार कर लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है यही आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। मानचित्र संबंधी कार्य जो होते हैं ना 10 नंबर के होते हैं। 5 नंबर इतिहास से मानचित्र पूछा जाता है और 5 नंबर का भूगोल से मानचित्र का पूछा जाता है, और इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा आपका, ठीक है। और आपको जो है एक मानचित्र दे दिया जाएगा स्कूल की तरफ से और उसमें आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे पढ़ लेंगे और तैयार कर लेंगे। आई होप आप सभी को ये सारी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आपका क्वेश्चन पेपर में टोटल इतने ही क्वेश्चन होंगे, अब इससे अलग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आई होप कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।